ये क्या किया तूने? अपनी मालकिन के ऊपर हाथ कैसे उठाया? अपनी औकात भूल गया क्या तू? चुप कर, वरना तुझे भी एक चांटा लगाऊंगा। आवाज ज्यादा तेज की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ज्यादा सेठ बनने की कोशिश मत करना। तुझे नहीं पता इस औरत ने मेरे साथ क्या किया है? बेवकूफ आदमी, ये भूल गया है क्या तू कि मैं तेरा मालिक हूँ और ये तेरी मालकिन जिसके ऊपर तूने हाथ उठाने की जरूरत करी है? और तू मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है? अरे हम दोनों इस घर के मालिक और मालकिन है और तू इस घर का नौकर, तो अपनी औकात मत भूल। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुझे जेल करवा सकता हूँ मैं, समझा तू? मुझे तो लग रहा है तू अपनी बीवी से लड़के आया है। अपने घर की फ्रस्ट्रेशन ना यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकालने की जरूरत नहीं है, समझा? अपनी औकात मत भूल तू। और जो तूने किया है ना, अभी के अभी मैं भी चाटा लगा सकता तुझे। बता, मारू? अबे चुप कर, अभी तो बस एक ही चांटा लगाया इसको। अभी मेरा दिमाग सनका हुआ है, अभी 10-20 चांटे और लगा दूंगा इसको। समझ में आया ना तुझे? तो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। देख, मुझे सब कुछ सच सच बता, आखिर वजह क्या है जो तू हमसे इतनी बदतमीजी कर रहा है और आके मेरे ही सामने अपनी मालकिन के ऊपर हाथ उठा रहा है? हाँ तुषार, इसका बहुत ज्यादा हो गया। बता, क्यों किया तूने ऐसा? अपनी औकात भूल गया है क्या? अच्छा, तो तुझे ये वजह जाननी है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और तेरी बीवी पे हाथ क्यों उठाया? तो सुन मालकिन, गांव से फोन आया था, कह रहे थे कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, बस एक दिन की छुट्टी और 15,000 दे दीजिए। मैं एक बार गांव जाके देखूं कि क्या चल रहा है, उसके बाद मैं आगे की खबर आपको देता रहूंगा। अच्छा, तो तुझे कल की छुट्टी चाहिए? घर में झाड़ू पोछे का काम कौन करेगा? और पैसे पैसे तो तुझे मैं किसी कीमत पे नहीं देने वाली हूँ। तेरी तनख्वाह यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए है ना, और तू मुझसे 15,000 रुपए मांग रहा है। कल को अगर तू मेरे पैसे लेके भाग गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मालकिन कैसी बात कर रही है? पिछले 5 साल से यहीं पे काम कर रहा हूँ, मैं पैसे लेके भाग थोड़ा जाऊंगा। बस एक बार माँ को दिखाऊं, मैं माँ के ठीक होते ही वापस आ जाऊंगा। बस 15,000 की बात है मालकिन, हम आपको लौटा देंगे। आप हर महीने हमारी तनख्वाह में से काटते रहिएगा। अच्छा, कल को अगर तू मेरे पैसे लेके भाग गया तो मैं रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। और हाँ, तुझे किस लिए रखा है इस घर में? घर के काम करने के लिए। और तू यहाँ खड़ी होके मुझसे छुट्टी मांग रहा है, और अब तू छुट्टी ले लेगा तो घर के काम कौन करेगा? मैं नहीं करूंगी घर के काम। और रही बात तेरी माँ की, तबीयत खराब है ना उनकी, दवाई दिलवा दे, हो जाएगी कुछ दिनों में ठीक। मालकिन आप कैसी बात कर रही है? ऐसे तो माँ को कुछ भी हो सकता है। अरे तेरी माँ की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मुझे ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर के काम होने चाहिए बस। देखिए मालकिन, हमारी माँ के बारे में एक भी शब्द मत बोलिए। माँ के बारे में मैं एक भी शब्द भी सुनूंगा। अबे ओ राजा, अपनी ना थोड़ी औकात में रह। और निकाल दिया ना काम से तो कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब निकल यहाँ से। अब बताओ क्या गलती थी इसमें मेरी माँ की? आज तुम दोनों की वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। देख राजा, इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है और तू उनके इलाज के लिए छुट्टी मांग रहा था। देख, अगर मुझे पता होता तो एक दिन क्या, मैं तुझे 15-20 दिन की छुट्टी दे देता। लेकिन सच में मुझे नहीं पता था। मैंने हमेशा से तुझे इस घर का मेंबर ही माना है, हमेशा से अपने छोटे भाई की तरह रखा है तुझे। और तू ये सोच रहा है कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी और मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। मुझे सच में नहीं पता कि ये सब हो गया है तेरे साथ। वाह साहब वाह, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, मैं मैम साहब से पैसे लेने आया था और इन्होंने आपको नहीं बताया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये आपकी बीवी है, अरे ये आपको हर बात बताती है, तो क्या ये बात भी नहीं बताई होगी? नहीं राजा, मुझे साक्षी ने भी कुछ नहीं बताया। अगर वो बताती तो मैं तेरी मदद करता। और साक्षी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात हो गई, सारी बात तो तुम मुझसे शेयर किया करती थी ना, तो फिर ये इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? देख राजा, मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता। और तो मुझे एक बात बता, इससे पहले भी कभी भी कोई भी मजबूरी आई है तेरे ऊपर, हमेशा मैं तेरे साथ खड़ा रहना। कभी भी तुझे पैसों की जरूरत पड़ी, हमेशा मैंने तुझे पैसे भी दिए। तो तू ये कैसे सोच सकता है कि इस मामले में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा? अरे रहने दीजिए साहब, रहने दीजिए। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे भी पहले ये लगता था कि आप लोग मुझे अपने घर का सदस्य मानते हैं और आप मुझे अपना छोटा भाई। बस 15,000 की जरूरत थी और बस एक दिन की छुट्टी, और वो भी मेम साहब से नहीं दी गई। अब आप ही बताइए साहब, क्या गलती थी मेरी माँ की? जिसके लिए कमाता था आज वो ही नहीं रहे। अब क्या ही बोलूं मैं? वैसा तो नहीं हो सकता ना कि आप मेरी माँ को वापस ले आए। देख राजा, मुझे अफसोस है इस बात का कि तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है शायद हमारी वजह से ही हुआ है, और साक्षी ने मुझे ये ना बता के बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानता हूँ कि माँ खोने का दर्द क्या होता है, और जो तेरे ऊपर बीत रही है
कहीं ना कहीं मैं भी समझ सकता हूँ। मैं अब तेरी माँ को वापस तो नहीं लेके आ सकता, बस इतना ही कर सकता हूँ कि तेरे आगे हाथ जोड़ के तुझसे माफ़ी मांग सकता हूँ। अरे बस कीजिए साहब, बस कीजिए। और कितने झूठे दिलासे देंगे मुझे? क्या आपके ये सब कहने से मेरी माँ वापस आ जाएगी? हैं? आ जाएगी क्या? जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, हाँ, जब मेरे पास मौका आया उनकी सेवा करने का, तो इस औरत ने वो भी मुझसे छीन लिया। और आप ये हाथ जोड़कर मुझे दिखा रहे हैं। आप ही बताइए साहब, अगर ये आपकी माँ के साथ होता तो क्या आप मुझे माफ कर देते? बताइए मैम साहब, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अगर आपकी माँ के साथ मैं ऐसा कुछ करता तो आप क्या मुझे माफ कर देती? देख राजा, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरी माँ की हालत इतनी ज्यादा सीरियस है कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगी। मुझे लगा था खांसी जुकाम है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने तुझे छुट्टी भी नहीं दी और मैंने तुझे इतना सब कुछ बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत अफसोस है अपनी गलती का। और तुषार, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी बड़ी बात आपसे भी छुपाई। हाँ राजा, हम लोग तेरे गुनहगार हैं और साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोगों को प्लीज़ माफ़ कर दे। अगर तुझे हमें कोई सज़ा देनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, मैं सजा दूं? है? अरे हम जैसे छोटे लोग आप जैसे अमीरों को क्या सजा देंगे? और अगर मैंने कंप्लेन कर भी दी पुलिस में तो आप यूं चुटकी बजाते ही 2 दिन में जेल से वापस भी आ जाएंगे। अरे आप जैसे लोगों को तो क्या ही दुख होगा। आप लोग तो पैसे के दम पे सब कुछ खरीदना जानते हैं, लेकिन आप लोग ही मेरी माँ के कातिल हैं और आप दोनों ने उनकी जान ली है। और मैंने ये सोच लिया है, मैं आप दोनों को ही अपनी माँ का कातिल मानता हूँ। और इस घर में मैं कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इस घर में काम करूंगा ना तो मुझे रोज रोज एहसास होगा कि इसी घर में मेरी माँ के कातिल है। और आगे से अगर आपके घर में कोई नौकर आए ना और वो बेचारा मेरी तरह ही छुट्टी मांगे, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है साहब, किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। और आज तो मैं जा रहा हूँ इस घर से, जी लूंगा अपनी माँ के बिना मर मर के। वैसे भी मेरी माँ के बिना मेरी जिंदगी तो अधूरी हो गई है। लेकिन ये याद रखना मैम साहब, जो आपने मेरी माँ के साथ किया है ना, मैं तो आपको माफ कर भी दूंगा, लेकिन ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। जा रहा हूं मैं। Thank you.